नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। पुरानी तहसील स्थित पटाखा गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शहर के लोग दहशत में आ गए। कुछ माह पूर्व भी नगर के मुख्य बाजार में पटाखा गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें कई बेगुनाहों की जान भी चली गई थी। पुलिस ने पटाखा व्यापारियों की जांच का दावा भी किया था, लेकिन ताजा घटना ने पुलिस की मुस्तैदी उसके दावे पर सवाल खड़े कर दिए। घनी आबादी के बीच स्थित गोदाम की आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को भी पसीने आ गए। यह खबर रुड़की से है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। जब पटाखों के फूटने की आवाज आसपास पहुंची तो लोग दहशत में आ गए। क्षेत्र के लोगों द्वारा सूचना फायर ब्रिगेड पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। घर के अंदर भरे हुए सिलेंडर रखे जाने की सूचना पर और भी अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने किसी प्रकार से घर में रखे सिलेंडर को बाहर निकाला। वहीं आसपास के लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आसपास के लोग भी गुस्से में नजर आए। लोगों का कहना था इस प्रकार से अवैध रूप से गोदाम बनाया गया, जिससे आम लोगों के जीवन पर खतरा बन गया। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? विकास धीमान। ये गोदाम कब से है यहाँ पर, क्या हुआ है? मैं यहाँ पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ रेंट पे। मेरा अपना मकान तहसील चौकी के सामने है, अंदर माता वाले बाग में। और मुझे 6 महीने यहाँ रहते हो गए। हमें पता था सिर्फ पतंगों का काम है, पतंगों का गोदाम है, पतंगे और चरखे होगा। बाकी हमने होली पे देखा ना, होली का सामान भी था इनका। बाकी और इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो ऑनर है यहाँ के वो चंडीगढ़ रहते हैं। उनका एक बेटा यहाँ रहता है, टिंकू राणा। फिलहाल वो यहाँ सफाई का काम कर रहे थे 2 दिन से, क्योंकि मैं अभी लंच पे आया था। तो मैं लंच करके मीटिंग दिया हुआ था गोदाम? हाँ, किराए पे था सर। किसे दिया था? ये बिट्टू पतंग वाले, कुंदन हलवाई के सामने ना, बिट्टू पतंग वाले, उनका गोदाम है। तो आग कैसे लगी, इसकी जानकारी लगी? सर मैं बता रहा, मैं लंच पे जब आया तो मैं लंच करके जब निकल गया मीटिंग तक, जब वापस आया इतने में ही यहाँ आग लग गई। क्योंकि 2 मजदूर यहाँ सफाई कर रहे थे, अच्छा। सामान शिफ्ट कर रहे थे इधर से उधर। वो मजदूर लोग बीड़ी पी रहे थे, जैसा मेरी वाइफ ने बताया। वो बीड़ी से ही आग लगी, कारण ये है। कोई झुलसा तो इसमें कोई? नहीं सर, बच्चे बता रहे, वाइफ मेरी बता रही, हमने दोनों बच्चे ठीक हैं। जो बराबर में पड़ोसी हैं उनके भी 2 बेटे हैं, वो भी ठीक हैं। और जो एक ऊपर रहते हैं किराए पर, उनका भी बच्चा ठीक है। धमाका हुआ, दहशत हुई लोगों को? बस हम सब आगे थे, जो हमारे स्थानीय है वो आगे तुरंत। मैं भी बाइक लेके बाहर भागा। आवाज हुई है? हाँ हुई सर, धमाके हुए। भाग्य सब हम बाहर निकल के थे, पुलिस आ गई थी, अपना काम हो गया उनका स्टार्ट। ये यहाँ पर इसने पटाखा गोदाम बना रखा था, लेकिन हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी। क्योंकि जब मैंने एक बार इससे पूछा था, मैंने इससे जानकारी ली थी। मैंने कहा आप पटाखों का काम करते हैं, पटाखे तो नहीं है। इसने कहा कि मैंने पटाखों का काम ही छोड़ दिया है, मेरे पास तो सिर्फ चरखी और मांझा, ये सब इस तरह की चीजें हैं। तो हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये इतना बड़ा कांड हुआ है, उसमें इसे इतने भी सीख लेनी चाहिए थी कि कम से कम अगर थोड़ा बहुत पटाखा था रिहायशी एरिया में, हटा लेना चाहिए था। तो इस हादसे में कोई घायल या कोई झुलसा तो नहीं, ऐसी किसी तरह की कोई कॉजुअलिटी कुछ नहीं हुई। वो जल्दी से पता चला तो सब लोग बाहर आ गए। सब बिल्कुल मकान खाली कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस का बड़ा सहयोग रहा, जो फटाफट आग बुझाने में। इसका मालिक टिंकू राणा है, ऊपर रहता है, अभी यहाँ नहीं है। बाकी सब यहाँ 4 फैमिली किराए पर रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो बड़ा हादसा भी हो सकता है? बड़ा हादसा होने की पूरी उम्मीद थी। बहुत सारे पटाखे थे, सब जल गए। ये जो अग्निकांड है, ये हमें 3:37 इसकी सूचना मिली और मैं फायर स्टेशन पे मौजूद था अपने ऑफिस पर, कार्यालय के कार्य देख रहा था। मैं तुरंत गाड़ी अपनी MFE को लेके, अपने यूनिट को लेके घटनास्थल पर पहुंचा। यहाँ पर देखा तो कि एक रिहायशी इलाके जो अंदर बहुत सकरी गली है, वो उसके अंदर देखा तो 2 कमरों में आग लगी हुई थी और पटाखों की धड़ाधड़ आवाज़ आ रही थी। और हमने पूरे MFE से फॉर्म में अपना पाइप बिछा के आग बुझाना प्रारंभ किया। और जिसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही दे दी थी। किसी प्रकार की यहाँ पर किसी का कोई हताहत नहीं हुआ। और जो बताया गया, यहाँ पर मालूम किया गया, ये टिंकू राणा इसका मकान है और इसमें बिट्टू काका का इसका गोदाम है। और इनसे मालूम किया, यहाँ पर जो रहते हैं ये इन्होंने बताया कि 4-5 दिन से इसमें काम चल रहा था। तो हमने इनको पूछा कि आपने पुलिस में या फायर सर्विस में इसकी शिकायत क्यों नहीं करी? तो बोले हमें डर के मारे हमने कुछ सूचना नहीं दी और फिलहाल किसी की हताहत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जिस तरह से अनुमति दी इसकी, कोई अनुमति नहीं है। ऐसे रिहायशी इलाकों में अनुमति नहीं होती। और पटाखे बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, बनाने की अनुमति मिलती है।
सर एसएसपी साहब ने ऐसे गोदामों को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसका क्यों नहीं कर पाया आगे से विवाद? देखिए, इसमें कोई भी शासन प्रशासन तभी कामयाब होता है जब जनता का सहयोग होता है। जनता इतनी बड़ी घटना को छुपा के रख रही है। इनका भी एक नागरिक होने के नाते इनका भी कुछ दायित्व तो बनता है। इन केस अगर ये एक्सीडेंट रात के समय होता तो जो यहाँ पर 10-12 परिवार रह रहे हैं, मैं समझता हूँ हर परिवार में 2-4 तो सदस्य होंगे, इतनों की जान जोखिम में रहती है। क्या इनको अपनी जान की परवाह नहीं है? इनका भी दायित्व बनता है और शासन प्रशासन तो अपने काम मुस्तैदी से कर ही रहा है और करता रहेगा। मैं सभी से नागरिकों से अपेक्षा करता हूं कि एक पटाखा ही नहीं, जो भी आपको संवेदनशील लगता है उसके बारे में आप सूचना दीजिए, प्रशासन को दीजिएगा। प्रशासन तभी आप लोगों की प्रशासन हमेशा आप लोगों की सहायता के लिए आपके साथ कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों का भी एक नागरिक होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी दुर्घटना अगर ये रात के समय होती तो बहुत बड़ा इसमें नुकसान हो सकता है। सवाल ये है कि जिस तरीके तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।